All right. So let's analyze Bank Nifty and Nifty 50. So let's see कि हमारा प्लान क्या था. पहला प्लान था कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड. ठीक है, ये काम नहीं किया, ये भी काम नहीं किया. फिर उसके बाद वी नीड टू सी द EMA एंड एवरीथिंग वेयर द EMA आर प्लेस्ड. 50 EMA is here, 200 EMA is here. एंड इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा था, इसके ब्रेकआउट पे वी कैन गो फॉर इट. तो यहाँ पे जब मार्केट डाउनसाइड मूवमेंट दिया तो व्हाट वी कुड हैव एक्सपेक्टेड कि हाँ ये इस लेवल तक आ सके. एंड यहाँ पे तक अगर देखा जाए तो इफ यू कैन सी इट केम टिल हियर एंड वापस ऊपर चला गया. तो अगर हम लोग 5 मिनट्स में देखें तो एक रेंज बाउंड मार्केट फॉर्म हो रहा था. शॉर्ट पोजीशन हियर अगर जाते तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग देखना था कि कितना मिल सकता था. यहाँ पे 1:1 भी फॉर्म नहीं हो रहा था क्योंकि ये ब्रेक करेगा तभी वी कुड हैव सीन अ गुड मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड. ठीक है, इट डिडंट गिव एनी मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड. सो ब्रेक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, एवरीथिंग वाज डन. सो एंड दैट वाज आल्सो अ प्लान कि ब्रेकआउट के बाद हमें ट्रेडिंग के लिए जाना है. ब्रेकआउट पहले से ही मार्केट इस लेवल से, इस पिवट पॉइंट से आपका रिवर्सल दे रहा था. एक ट्रेंड बन गया आपका, यहाँ पे आप ट्रेड लेते या फिर यहाँ पे आपका ट्रेड होता. आपका स्टॉप लॉस 50 EMA के नीचे रखते. टारगेट हम लोग जो था प्लान यहाँ तक लेने का. ठीक है, अगर आप R3 तक भी लेते तो भी सही है. यहाँ तक लेते तो 1:5 का वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इट इज मेकिंग गिविंग अस. ठीक है, तो हम लोग पर्टिकुलरली ट्रेड इस लेवल पे ले सकते थे जब मार्केट, और स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा ही होता है. क्यों छोटा सा होता है कि मार्केट अगर ट्रेंड चेंज करेगा, लेट्स से इसके नीचे हम लोग हाँ इसके नीचे रखते, ये जो हेड एंड शोल्डर का रेंज बना था इसके नीचे रखते. उसके अलावा क्या प्लान था कि मार्केट अगर इस लेवल से रिवर्स करता तो मैं देखो 485 से इट गेव अस अ मूवमेंट ऑफ 150 पॉइंट्स इन जस्ट 15 मिनट्स. तो यहाँ पे कितने लोगों ने मतलब अच्छा खासा पोजीशन बनाया होगा. और ये जो मूवमेंट आती है ना 255 के, तो ये रिस्की होता है. इसी चलते हमें हमेशा प्रॉफिट जो है एक्सपायरी के दिन जरूरी नहीं है 320 तक जाना. You can book your profit by 2:30, 2 o'clock also. A great movement came. This is very after very long time. ठीक है, बहुत लंबे टाइम के बाद हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखने को मिला बैंक निफ्टी में, एंड दैट टू ऑन द एक्सपायरी. ठीक है, सो जो भी एनालिसिस प्लान के अकॉर्डिंग इट वर्कड आउट. नेक्स्ट वी हैड निफ्टी 50. एंड निफ्टी 50 का क्या था कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो वी हैव टू गो फॉर बाय साइड, और एल्स यहां से हमें सेलिंग के लिए जाना था. ठीक है, रिवर्सल मिलता है, ट्रेंड चेंज होता है. All these plans didn't work out. तो एक जो हमारा ये प्लान था अगर आप देखोगे तो दिस वन मार्केट ओपन विथ स्लाइटली गैप अप, थोड़ा नीचे आया. फिर when did we get the confirmation market that is going to go up here? Stop loss we can keep it at this point of time. टारगेट हम लोग कहाँ पे रख सकते थे? एक हमारा टारगेट तो हम लोग यहाँ तक रख सकते थे. ठीक है, 1:3 के आसपास फॉर्म हो रहा है. दो इट हैज गिवन वे टू मच. मैक्सिमम जो लास्ट टारगेट हम लोग यहाँ पे रख सकते थे, ठीक है, वो भी दिया है. तो 1:1.3 से लेके 4 तक यू हैव गॉट अ लॉट. ठीक है, एंड देन अगेन यू कैन सी 313 से ऑलमोस्ट अगेन 100 पॉइंट्स फॉल. ठीक है, तो जो ऑलमोस्ट लगता है ना कि यहाँ पे क्या हुआ होगा कि 17,300 जो आपका पुट ऑप्शन होगा, दैट लेट्स से कि दैट विल बी गेटिंग अ जीरो नाउ. सीधा अगर मान के चलो कि 12 रुपए 20 रुपए वैल्यू होगी, वो टर्न आउट हो जाएगा आपका. लेट मी चेक इट आउट ओवर हियर इटसेल्फ. तो ये जो फास्ट मूवमेंट जब भी आता है, whenever on the day of particularly expiry, if you'll see a huge movement coming up. ठीक है, तो बैंक निफ्टी में इफ वी सी, सॉरी निफ्टी 50 में अगर देखा जाए 17,300 का P will see at 2:50 PM. What has happened? 17,300 P. You can see right? क्या हुआ? Almost 10 भी कहाँ यार? It was at 8 rupees से सीधा मूवमेंट हाई बनाया 65. तो ऑलमोस्ट 8 times in just 15 minutes. ठीक है, and then we had bank nifty movement also this level. So 36,500, let's take it into consideration.
36,500 P, यहाँ पे आप देखो 51 से इट मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये जैसे ही मूवमेंट आया एट द एंड देन इट केम डाउन। So this is what happens, 100-150 rupees sudden movement can give a huge spike in this market, ठीक है। Now coming back, how are we going to take up the trade on next like Friday को कैसे ट्रेडिंग करनी है, we'll talk about this. And what we can see, we had discussed also one thing that yesterday market had made a pin bar and next day if it is closing upside we can expect a upside market, ठीक है। तो अब यहाँ से हो सकता है, बस ये चीज है कि मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू टच 36,000 लेवल के ऊपर अब जाए। देखते हैं एनालिसिस कैसे करना है इसका। वन डे में इफ वी सी इट्स अ कंप्लीटली बुलिश कैंडल, ठीक है, पिन बार बुलिश, सो वी कैन एक्सपेक्ट, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ अब मार्केट हो सकता है बाइंग साइड अप ट्रेंड में दिखाए। एंड इफ यू सी आवर 200 EMA एंड 50 EMA, एग्जैक्टली फ्रॉम 50 EMA ये मूवमेंट आया है हमारा एंड this is the level 36,600 is our sorry ये 200 EMA हमारा एंड ये 50 EMA है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं how we are going to take up the trade. A lot of things we need to take into consideration this time, ठीक है। हमें थोड़ी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। 15 मिनट्स में अगर देखा जाए तो मार्केट जो है आपका 36,424 के आसपास है, ये एक लेवल जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप अगर देखोगे, इफ यू सी ओवर हियर, मार्केट ने ये थोड़ा सा डिसेंडिंग चैनल बनाया था, ये रेजिस्टेंस पे है। तो हाउ कैन मार्केट रिएक्ट टू दिस? पहली चीज ऑब्वियसली बात है, ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग। बट व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज कि छोटा सा ट्रेंड लाइन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट तो आ चुका है, ठीक है, तो रहने देते हैं ट्रेंड लाइन, हम लोग सीधा देख लेते हैं कि ट्रेडिंग कहां से जा सकती है। तो अगर मान के चलिए कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो भाई यहां से एक छोटा टारगेट लेके हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया देन हम लोग वी कैन गो टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। मान के चलो फ्लैट ओपनिंग होती है, स्मॉलर ये लेवल क्रॉस हुआ आज का हाई, वी कैन गो फॉर बाई साइड। तो पहला टारगेट हमारे हमेशा याद रखिएगा इस लेवल पे होगा, ये लेवल ब्रेक हो गया वी कैन गो फॉर अनदर वन, अदरवाइज अवॉइड कर लेंगे, ठीक है। ये फ्लैट ओपनिंग की हो गई। मार्केट मान के चलिए कि एक हमें देखना होगा कि फ्लैट ओपनिंग हुई तो मार्केट कहां से अब नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। लेट्स से कि फ्लैट ओपनिंग हुई मार्केट की, मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक यहां तक का 100 के आसपास का एक मूवमेंट देख सकते हैं, कुछ 200 रुपए का मूवमेंट सेलिंग के लिए देख सकते हैं, ठीक है। ये होगी आपकी फ्लैट ओपनिंग की। मार्केट अगर गैप डाउन और गैप अप ओपन होता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? अब देखो गैप अप ओपन होता है तो मान के चलो 424 है, तो आपका हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक इसके ऊपर होता है ना, ओपन होता है, थोड़ा सा एक पुल बैक आएगा, वी कैन गो फॉर बाइंग साइड एंड वी कैन सी अगर गैप अप ओपन होता है तो 37,000 वी कैन सी कि हाँ मार्केट हो सकता है अचीव कर ले, गैप अप ओपन होगा तो, ठीक है। दूसरा ये चीज हो जाएगा, गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, लेट्स से कि 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है वैसे सिचुएशन में वी हैव फ्यू इंपॉर्टेंट लेवल्स टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है। लेट मी जस्ट एक्सटेंड दीज लाइंस एंड देख लेते हैं कि प्रॉपरली ये ड्रॉन है या भी नहीं है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए और हमारा ईएमए देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये लेवल पे है आपका 36,181 पे है। तो गैप डाउन अगर नीचे ओपन होता है मान के चलो, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम लोगों को अभी क्या करना है? पहला तो अगर मान के चलो बाइंग के लिए देखते हैं, अगर मार्केट इस लेवल से या फिर इस लेवल से रिवर्स करता है तो हम लोग बाइंग देख लेंगे, ठीक है। वैसा होता है तब हो सकता है, क्या होता है ना कि कभी कभी कि ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, डाउन साइड है। इंडियन मार्केट का वैसा कुछ मूड नहीं है, इंडियन मार्केट द स्टॉक्स आर रियली परफॉर्मिंग वेल, तो गैप डाउन ओपन होगा एंड देन इट विल स्टार्ट गोइंग अपसाइड, ठीक है। तो वैसा होगा, तो ये सिचुएशन उस काम के लिए है। लेट्स से कि गैप डाउन ओपन होता है तो ऑब्वियसली बात है, अगर कहीं पे भी ओपन होता है एक छोटा सा पुल बैक, मान के चलो कि इस लेवल पे ओपन होता है, एक छोटा सा पुल बैक होगा एंड देन वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड।
लेट्स मार्क दिस लेवल एज, ठीक है, ये कर लेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी 50 का अगर देखा जाए मूविंग एवरेज वगैरह 200, तो ये आप देखोगे तो 50 EMA के आसपास आके रुका हुआ है, मतलब हमारे लिए ट्रेडिंग अभी थोड़ी क्लियर है, ठीक है। इसमें ओवरऑल ट्रेंड हमें देखें तो आपका, अगर यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो इस तरीके का दिख रहा है, तो थोड़ा सा 1 आवर में टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 ने कुछ ज्यादा गैप अप और गैप डाउन दे रखे हैं। तो अगर एक ट्रेंड लाइन हम लोग प्रॉपरली फॉर्म करते हैं तो एक हमारा ट्रेंड लाइन ये फॉर्म हुआ जिसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया, पहली चीज, ठीक है। दूसरा ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ पे फॉर्म, ये तो फोर्सफुली फॉर्म कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ से आज कल से मार्केट जो है इसी ट्रेंड में मार्केट ने मूवमेंट दी है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो आपका लेवल है मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग, ये जो आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फंसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या थी, ईएमए हमारा, ईएमए जो 50 ईएमए है आपका इसी लेवल पे आज क्लोज भी हुआ है मार्केट आपका। अब देखते हैं ट्रेडिंग कैसे करनी है। मान के चलिए, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। तो अगर आपका फ्लैट ईएमए ओपन होता है तो हम लोग यहाँ से एक स्मॉलर पुल बैक के बाद हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर मान के चलो मार्केट ने गैप डाउन ओपन दे दिया तो इसके बाद हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं। मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल से अगर हमें रिजेक्शन मिलता है या फिर यहां से, तो हम लोग बाइंग के लिए लुकअप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है कि मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, कंसीडर करते हैं सेलिंग के लिए कब जाना है। देखो सेलिंग के लिए एक प्रिफर्ड होगा, ये लेवल ब्रेक किया तो हमें यहाँ तक देख सकते हैं हम लोग सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ बड़ा मूवमेंट वैसा 100 पॉइंट का भी मिल जाता है बैंक निफ्टी में, तो इट्स अ गुड मूवमेंट टू बी कंसिडर, ठीक है। तो यहाँ पे जा सकते हैं, या फिर गैप अप ओपन होता है मान के चलिए, तो आपका अगर यहाँ से लेट से रिजेक्शन मिल जाता है तो हम लोग सेलिंग के लिए लुकअप कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी 50 में एक दिन में 500 मूवमेंट मिल जाए, 600 मूवमेंट मिल जाए। तो और 231 पे देखें, अगर 500 तक चला जाता है तो उसके बाद में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अनटिल बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज क्यों ना हो, ये लेवल ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट देना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। क्यों, आप देखो यहां से 300 पॉइंट के आसपास ऊपर के बाद फिर हमें मूवमेंट देना ऑलमोस्ट 200 का पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं। तो ये वाला प्लान तो शायद काम नहीं करेगा कल के दिन, मे बी नेक्स्ट डे काम कर ले। लेकिन हाँ, अगर मार्केट यहां तक पहुंच गया तो हमें रिजेक्शन मिल सकते हैं बाइंग के लिए। फ्लैट ओपन होता है तो यहां से हम लोग सीधा चले जाएंगे। गैप डाउन ओपन होता है, ब्रेक करेगा, लेट्स से यहां से ब्रेक करता है तो हम लोग 100 पे जाते हैं तो कुछ हमें 150 रुपए के आसपास मिल सकता है, ठीक है। एंड फ्लैट ओपन होकर ये लेवल ब्रेक कर लेगा हमारा, तो हम लोग यहां से अभी हम लोग देख सकते हैं बाइंग, सॉरी अपना डाउनसाइड मूवमेंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस।